अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों, 7 किस्म की औरतों को कभी औलाद नहीं होती। औलाद का होना अल्लाह ताला का एक नायाब तोहफा है। औलाद का हुसूल खानदान की नस्ली तरक्की के लिए हर इंसान की जरूरत और पाकीज़ा ख्वाहिश होती है। एक शादीशुदा जोड़े की खुशियां उस वक्त तक अधूरी रहती हैं जब तक उस जोड़ की गोद में औलाद जैसी नेमत मौजूद ना हो। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और यकीन है कि अच्छी और नेक सालेह औलाद अपने वालदैन के लिए मगफिरत और बख्श का एक जरिया है। बे औलाद का जब भी जिक्र होता है तो हमारे जनों में ख्याल आता है कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ औरत ही होगी। इस वजह से बहुत सारे खानदान परेशान हो जाते हैं। खास तौर पर खवातीन का इस्तेसाल भी होता है, जबकि यह हरगिज जरूरी नहीं है कि बे औलाद की वजह सिर्फ औरत ही हो सकती है। बे औलाद होने की वजह मर्द हजरात भी हो सकते हैं। नाजरीन, अगर हम अपने मुशे में देखें तो वह औरत हमें बहुत मुतमईन दिखाई देती है जिसकी औलाद होती है, जबकि उसके मुकाबले में दूसरी औरतों को देखा जाए जिसकी औलाद नहीं होती, उसके लिए जिंदगी खुशगवार गुजारना एक नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। आज की वीडियो में हम आपको 7 ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जो परियों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि 7 ऐसी औरतें कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। वह 7 औरतें कौन कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, यह वाकया कुछ इस तरह से है कि एक दफा का जिक्र है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे कि 5 औरतों की जमात उनके पास आई और उनसे सवाल करने लगी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, हमें बताइए क्या आखिर क्या मामला है कि हमारे यहां औलाद पैदा नहीं होती। उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से यह सवाल किया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पियों से पूछा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह सलाहियत दी थी कि वह चरी परिण और पियों से बात कर सकते थे। इसलिए उन्होंने परियों से पूछा कि बताओ आखिर क्या वजह है कि इन औरतों के यहां औलाद पैदा नहीं होती। परियों ने बताया कि 7 किस्म की औरतों के यहां औलाद कभी पैदा नहीं होगी, जिसमें सबसे पहली औरत वह है जिसकी रहम उबड़ हुई हो, यानी उसकी बच्चादानी उलट जाती है। ऐसा होने की वजह से उसकी औलाद नहीं होती। उसकी निशानी यह बताई जाती है कि जब उनसे हमबिस्तरी की जाती है उस दौरान उस औरत की शर्मगाह में शदीद दर्द होता है। दूसरी औरत वह होती है जिसकी रहम में हवा भरी होती है, यानी उसका मुंह ऊपर से बहो। उनकी अलामत यह है कि जब उनसे हमबिस्तरी की जाती है तो उनके जिस्म में दर्द होती है और चेहरा भी उतर जाता है। तीसरी औरत जिनकी औलाद नहीं होती वह यह है कि उनके राह में गोश्त ज्यादा होता है, उसकी वजह से उसका मुंह बंद हो जाता है। आमतौर पर यह शिकायत मोटी औरतों में देखी जाती है और इनकी अलामत यह बताई जाती है कि जब हम बिस्तरी करते हैं उसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। इसी वजह से वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती। नाजरीन, उसके बाद फिर उन्होंने जो निशानी बताई वह यह है कि जिस औरत की रहम में कीड़े पैदा हो जाते हैं इस वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होते, और उसकी अलामत यह बताई गई है कि हमबिस्तरी के दौरान उन औरतों की पिंडली और पांव की एड़ियों में शदीद दर्द होता है और जिनके साथ यह शिकायत हो वह मां नहीं बन सकती। उसके बाद अगली निशानी यह बताई कि उनकी राह में गर्मी हद से ज्यादा हो जाती है, उनका खून आना बंद हो जाता है और मादा वहां ठहर नहीं पाता। नाजरीन, इसकी जो अलामत बताई गई है वह यह है कि उनके दिल में घबराहट होती है और ऐसी औरत को गशी के दौड़े पड़ते हैं। इसलिए जिन औरतों में यह अलामत हो उनमें भी औलाद का पैदा होना मुश्किल दिखाई देता है। उसके बाद रहम में सर्दी का ज्यादा हो जाना बे औलाद से महरूम होने की एक वजह बनता है। इसकी एक निशानी यह बताई गई है कि ऐसी औरत के सीने में दर्द होता है। आखिरी निशानी जो इन पड़ियों की जानिब से उन औरतों के बारे में बताई गई जिनकी औलाद नहीं होती वह यह है कि इनमें अजीब जिन्नात तारी होते रहते हैं। आसेब का साया रहता है और वह उसके अंदर बच्चा मार देते हैं। नाजरीन, इन औरतों की निशानी यह है कि उसे हमबिस्तरी करते हुए दर्द महसूस नहीं होता और नहीं हमबिस्तरी कर उसे लज्जत महसूस होती है। इनके बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाली इन 5 औरतों को बताया गया। क्या आखिर इनमें औलाद क्यों पैदा नहीं होती? नाजरीन, सिर्फ औरतों ही में बांझपन नहीं होता बल्कि मर्दों में भी बांझपन होता है। मर्दाना बांझपन से मुराद मर्द की सेहत का कोई भी मसला हो सकता है। बांझपन के 1/3 से ज्यादा मामलात में मसला मर्द के साथ ही होता। यह अक्सर मर्द के सुप्रीम की कम पैदावार या सुप्रीम के तरस्सी के साथ मसाइल की वजह से होता है। यह मसाइल खलिया को नुफा बनने से रोक सकते हैं। यह मसाइल मनी को अंडे तक पहुंचने से रोक सकते हैं। यह मर्दाना बांझपन की बुनियादी वजूहात हैं।
सबसे ज्यादा अहम मसाइल में नुफा बनाने के मसाइल होते हैं, जैसे बाज औकात बहुत कम तादाद में बनता है या नुफा बनता ही नहीं है। सेहतमंद तज जिंदगी के इंतखाब बांझपन की तादाद को कम कर सकते हैं, जैसा कि तंबाकू नोशी, शराब पीना और कुछ दवाएं लेने से भी सुप्रीम की तादाद में कमी हो सकती है। यह बाझपन मर्दों में ज्यादा आम होती है और खून के मुनासिब निकासी को रुकना भी सुप्रीम की नशनुमा को नुकसान पहुंचाते हैं। अलामाठी जो उसके अपने जिस्म पर हमला आवर कर देते हैं, जरा सी अक्सर चोट, सर्जरी या इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। वह नुफा को हरकत और आमतौर पर काम करने से रोकते हैं। ये जरा सी सुप्रीम के लिए अंडे में दाखिल होना मुश्किल बना सकते हैं। नाजरीन, यह थी कुछ ऐसी वजूहात जो बे औलाद का सबब बनती है। नाजरीन, हम देखें तो औरतों को इस हवाले से देखा जाता है और कसूरवार ठहराया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। औरतों के बजाय कभी मर्दों में भी नुक्स होता है, लेकिन हमारा मुशर्रा इस चीज को मानने से कासी दिखाई देता है और इस बात को तस्लीम नहीं करता, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। बे औलाद के लिए इंतहा मुज्र वजीफा, पुराना वजीफा आपको बता देते हैं। जो मियां बीवी औलाद की नेमत से महरूम हो, डॉक्टरों, हकीमों, तबीब के इलाज से आजिज आ चुके हो, उनको चाहिए कि वह अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करते हुए इंतहा तवक्कुल और यकीन कामिल के साथ रोजाना सुबह शाम वक्त नमाज फजर और बाद नमाज मगरिब 21 मरतबा इस आयत मुबारका का वजीफा करें और अल्लाह ताला से औलादे सालेह पैदा होने की दुआ करें। याद रखें, इस अमल मुबारक से पहले और आखिर में 11 एक मरतबा दरूदे इब्राहिमी पढ़ना जरूरी है। इंशाअल्लाह औलादे नरीना पैदा होगी। और कुरानी अमल यह है कि कुरान हकीम के पारा नंबर 21 सूर सजदा की आयत नंबर 7 से 9 है, जिसे मियां बीवी को पढ़ना जो इस मुश्किलात से 2-4 हैं। इस आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है: वह जात जिसने जो चीज बनाई मौजूद तरीन बनाई और इंसान आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की इब्तिदा मिट्टी से फरमाई, फिर उसकी नस्ल की इब्तिदा हकीर पानी के मादे हयात से पैदा की, फिर उस नस्ल की आजा को मुतसिब बनाया, उसने अपनी तरह की रूह फूकी और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल पैदा किए। उसके बाद भी तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। नाजरीन, औलाद की ख्वाहिश पूरी होने के बाद सदका खैरात जरूर अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सभी बे औलाद को औलादे नरीना अता फरमाए और हमें पुरसुकून और सुखी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।